नमस्कार, जय हिंद। मैं तेज सिंह और आप सभी आंगनबाड़ी बहनों का आईसीडीएस न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की यह वीडियो आंगनबाड़ी बहनों ज़रूर देखिएगा। आज की जो पहली खबर है वो आप लोगों को ज़रूर देखना चाहिए, चाहे आप जहां की भी आंगनबाड़ी बहनें हों। ये बहुत ही आपसे संबंधित खबर है। चलिए ज़्यादा वक्त न लेते हुए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। उससे पहले आप सभी बहनों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। आपके भाई को वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो वीडियो को अभी से लाइक कर दें और साथ में अपने जितने भी ग्रुप हैं उनमें शेयर कर दें। चलिए अब आपको खबर बताते हैं। आज की जो पहली बड़ी खबर है, आप हेडलाइन देख सकती हैं, पेपर में छपी है। गैस सिलेंडर भरवाने को नहीं थे रुपए, आशा वर्कर ने खाया जहर। कितनी बड़ी दुखद घटना है ये। आशा वर्कर ने खाया जहर क्योंकि बहन के पास गैस सिलेंडर भरवाने के पैसे नहीं थे। उसका कारण क्या है? उनका मानदेय कम होता है। ये खबर आप पूरा ज़रूर देखिएगा आंगनबाड़ी बहनों, क्योंकि आप लोगों का भी मानदेय बहुत कम है। आप सबसे ज़्यादा अगर कोई पीड़ित है सरकार से तो वो है आंगनबाड़ी बहनें और आशा बहनें, क्योंकि उनका मानदेय ही बहुत कम है। आइए देखते हैं खबर क्या है। 3 माह से आशा वर्कर का नहीं हुआ था भुगतान, पति से हो गया था विवाद। 3 महीना हो गया आंगनबाड़ी बहनों को सरकार ने 1 रुपया नहीं दिया। अधिकारियों को अगर 1 महीने की पेमेंट नहीं मिलती है तो वो हड़ताल करते हैं और विभिन्न तरीके से अपना पेमेंट प्रति महीना ले ही लेते हैं। लेकिन आशा बहनें जिनका मानदेय इतना कम है उसके बावजूद सरकार उनको 3-3, 4-4, 6-6 महीने, यही हाल आंगनबाड़ी बहनों का है कि आंगनबाड़ी बहनों का भी मानदेय इतना कम है और उनको 2-2, 3-3, 4-4 महीने मानदेय ही नहीं दिया जाता है। जो किराए का भवन होता है उसका भी पैसा नहीं दिया जाता है। आखिर पता नहीं सरकार ऐसा क्यों करती है। जो मानदेय कर्मी हैं उनका मानदेय सबसे पहले आना चाहिए, क्योंकि उनका मानदेय पहले से ही कम है। सरकार को बजट पहले से ही जारी करती है, तो उनका मानदेय क्यों अधिकारी दबा के बैठे रहते हैं। यह खबर मुरादाबाद से है। सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के महकलपुर गाँव में आशा वर्कर ने जहर खाकर आत्महत्या का प्रयास किया। उसे गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पति का कहना है कि गैस सिलेंडर खाली हो गया था जिसे भरवाने के लिए पैसे नहीं थे। इसी बात को लेकर पति पत्नी में पहली बार विवाद हुआ। 3 महीने से आशा वर्करों को प्रोत्साहन राशि का भुगतान नहीं हुआ था। वही चिकित्सा प्रभारी का दावा है कि पोर्टल की दिक्कत के चलते भुगतान नहीं हो सका। सिविल लाइंस क्षेत्र के महकलपुर निजामपुर गांव निवासी सरिता देवी पत्नी भोजराज ताजपुर स्थित उप स्वास्थ्य केंद्र में आशा वर्कर के पद पर कार्यरत हैं। सरिता के पति भोजराज कार चालक हैं। पति ने बताया कि मंगलवार को सरिता एक गर्भवती को महिला अस्पताल में भर्ती कराने के बाद घर लौटी थी। सरिता ने खाना बनाने की तैयारी शुरू की, लेकिन रसोई गैस सिलेंडर खाली था। महिला ने पति से गैस सिलेंडर भरवाने के लिए कहा तो उसने भी बाद में भरवाने की बात कहकर टाल दिया, जबकि सरिता मिट्टी के चूल्हे वाले पर खाना बनाने को तैयार नहीं थी। सरिता को 3 महीने से प्रोत्साहन राशि का भुगतान नहीं मिला था। इसी बात को लेकर पति पत्नी के बीच कहासुनी हो गई। बुधवार सुबह सरिता देवी ने जहर खा लिया, जिससे उनकी हालत बिगड़ गई। लेकिन बहनों देखिए, कितना कम मानदेय होने के बावजूद सरकार आप लोगों को पैसा समय पर नहीं दे पा रही है, चाहे आंगनबाड़ी बहनें हो चाहे आशा बहनें हो। और सबसे बड़ी बात, सिलेंडर आज के ज़माने में 1000 रुपये के आसपास है। और सरकार ने जब सिलेंडर बांटा सभी को, तो मोदी सरकार का ये दावा था कि सभी जो गरीब बहनें हैं जो चूल्हा पर खाना बनाती हैं वो अब लोग सिलेंडर पर बनाएंगे। अब मोदी जी से कोई ये पूछे कि आपने सिलेंडर तो सबको दे दिया, लेकिन आपने सिलेंडर इतना महंगा कर दिया है कि लोग अब फिर से चूल्हा जलाने को मजबूर हैं। और इतना आंगनबाड़ी आशा बहनों को इतना कम मानदेय है कि उस मानदेय में अगर वो सिलेंडर भरवा लेंगे उनके पास पैसा ही नहीं बचेगा। आज हर चीज़ महंगी हो चुकी है। तो सरकार से निवेदन है कि महंगाई के देखते हुए आंगनबाड़ी बहनों का मानदेय और आशा बहनों का मानदेय कम से कम सम्मानजनक दिया जाए। 18 से 20 हज़ार रुपये प्रति माह दिया जाए, ये होना ही चाहिए। आज एक बहन ने पैसे की तंगी के कारण जो है आत्महत्या करने का प्रयास किया है। इससे पहले बांदा में एक खबर मैंने बताई थी, श्री बेटी बहन थी जो आर्थिक तंगी के कारण उनकी मृत्यु हो गई। तो ये स्थिति है देश में महिलाओं की, आंगनबाड़ी आशा कर्मचारियों की, जो कि बेहद शर्मनाक है। और जो सरकारें हैं वो उससे भी बड़ी बेशर्मी हो चुकी हैं।
आज की अगली खबर उत्तराखंड से है। उत्तराखंड के चंपावत में पिछले कई दिनों से धरना प्रदर्शन हो रहा है। आंगनबाड़ी बहनें अपनी मांगों को लेकर डटी हुई हैं, लेकिन सरकार उनकी मांगें सुन नहीं रही है। उनकी मांग है कि आंगनबाड़ी बहनों को काम को देखते हुए सम्मानजनक मानदेय 18,000 रुपये प्रति माह दिया जाए और साथ में सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, क्योंकि जितना काम आंगनबाड़ी बहनें करती हैं उतना काम कोई नहीं करता है। चाहे कोविड का समय हो या चाहे बहुत सारे काम हो, जितने भी 6 वर्ष तक के बच्चों के काम होते हैं, गर्भवती महिलाओं में फिर जो भी योजना आती है, सारी योजनाएं लगभग आंगनबाड़ी बहनों के माध्यम से कराई जाती हैं, लेकिन उसके बदले सरकार उनको कुछ नहीं देती है। सरकार बोलती है कि 4 घंटे का काम है, लेकिन हालांकि वो पूरा दिन लग जाता है, उसमें कोई टाइम का आता पता नहीं है। इसीलिए आंगनबाड़ी बहनें पिछले कई दिनों से मांग कर रही थी। तो उसी संबंध में आंगनबाड़ी बहनों ने उत्तराखंड के इस समय के जो मुख्यमंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की है। आप ट्विटर पर देख सकते हैं। इस संबंध में आंगनबाड़ी बहनों ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। आइए देखते हैं खबर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में आंगनबाड़ी की प्रदेश अध्यक्ष रेखा नेगी, महामंत्री सुमिति थपलियाल और मीनाक्षी रावत ने भेंट की। मुख्यमंत्री ने कहा कि आंगनबाड़ी बहनों की समस्याओं के समाधान के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। तो मुख्यमंत्री ने दोबारा से आश्वासन दे दिया है आंगनबाड़ी बहनों का। देखते हैं कि आने वाले समय में कुछ मुख्यमंत्री जी करते हैं या सिर्फ आश्वासन देकर बहनों को ऐसे बहला दिया। आज की अगली खबर उत्तर प्रदेश के चौबेपुर रोहनिया से है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बनी स्मार्ट, मिला मोबाइल फोन। जिले के 8 ब्लॉकों पर बुधवार को आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन बांटे गए हैं। प्रतिनिधियों ने मोबाइल देते समय उनकी जिम्मेदारी भी बताई। चिरगवई विकासखंड सभागार में कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन बांटे। इस दौरान उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को अब काम करने के साथ रिकॉर्ड रखने में आसानी होगी। प्रदेश सरकार कार्यकर्ताओं को तकनीकी सुविधा से लैस करने का काम कर रही है। आप गंभीर परिस्थितियों की सूचनाएं आसानी से भेज सकेंगे। इस मौके पर बीडीओ सुरेंद्र प्रताप सिंह, एडीओ सहकारिता रजनीश कुमार पांडे और आदि लोग मौजूद रहे। आप सभी को बता दें कि जो योगी सरकार आंगनबाड़ी बहनों को फ़ोन दे रही है वो सैमसंग गैलेक्सी करके है। वो फ़ोन की क्वालिटी देखने में तो अच्छी लगती है, लेकिन ये कंप्लेन आ रही है कि उस फ़ोन में पोषण ट्रैकर ऐप के अलावा कोई और दूसरा ऐप डाउनलोड नहीं हो रहा है, जैसे कि व्हाट्सअप, माई गवर्नमेंट, जो ज़रूरी एप्लीकेशन होते हैं वो डाउनलोड ही नहीं हो रहे हैं। अगर ऐसा है, एक भाई मैंने वीडियो में भी दिखाया था कि ऐसा ही कुछ हो रहा है, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि क्या आपके फ़ोन में व्हाट्सअप, फेसबुक और जो माई गवर्नमेंट से संबंधित एप्लीकेशन होते हैं वो डाउनलोड हो रहे हैं कि नहीं। अगर ऐसा है कि वो नहीं डाउनलोड हो रहे हैं तो फ़ोन किसी काम खास का नहीं है, वो सिर्फ डब्बा ही रह जाएगा, क्योंकि व्हाट्सअप तो बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं हो तो बहनों को 2 फ़ोन रखना होगा। एक में जो मोदी सरकार ने दिया है, योगी सरकार ने दिया है, जिसमें पोषण ट्रैकर ऐप चलेगा, और दूसरा बहनों को अपना पर्सनल, जिसमें व्हाट्सअप इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बहनों का ग्रुप होता है, गवर्नमेंट का ग्रुप होता है, जिसमें वो लोग जुड़ी रहती हैं। सरकार को इस बात पर जरूर ध्यान देना चाहिए। अगर कुछ ऐसा है तो उस फ़ोन में उस कमी को दूर करवाना चाहिए, जिससे कि ये सारे ऐप्स भी उसमें डाउनलोड हो सकें। तो आंगनबाड़ी बहनों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी आप वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और इसको शेयर ज़रूर करें।